हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो तक हमने स्ट्रेटेजी फॉर थ्रेड में हमने पढ़ा था अपना एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। लेकिन हर चीज जब कि कुछ ना कुछ निकल के नया आता है, कुछ ना कुछ तो इशू आ ही जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स में भी कुछ इशू आए। इशू क्या है? जब तुम मल्टीपल थ्रेड्स पे काम करने लगे तो तुमने देखा यार ये ऑपरेशन अभी भी एटॉमिक तो हो गया है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं बना है, ठीक है। तो इंटरव्यूअर कई तो यहीं पे रुक जाएंगे एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स पूछने में, अगर प्रोजेक्ट की डिमांड इतनी सी है। अगर नहीं है तो तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करने के लिए तुमसे एक स्टेप आगे जाएंगे। क्या कहेंगे? वो तुमसे पूछेंगे कि क्या तुम्हें लॉन्ग एडर और डबल एडर यूज करना आता है, ठीक है। तो एडर्स क्या होते हैं पहले उसको जान लेते हैं। एक होता है लॉन्ग एडर, ठीक है, ADDER, और दूसरा होता है हमारा डबल DOUBLE, डबल एडर ADDER। ये दोनों क्लासेस हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी इसका क्या काम है? कोड हमारा वैसे का वैसे ही है, एटॉमिक ऑब्जेक्ट जैसे हमने पिछले बार छोड़ा था, जैसे कि इंक्रीमेंटेशन हो रहा था, ठीक है। अब होता क्या है ना, जब तुम मल्टीपल इंक्रीमेंट करने हैं, जैसे हम यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन कर रहे हैं ना, और मल्टीपल थ्रेड एक चीज को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आइडियली जावा में तुम्हें लॉन्ग एडर एडर यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इस लाइन को सबसे पहले हम हटाएंगे, ठीक है। ये जो पूरी लाइन है इज इक्वल टू न्यू वाली, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। बाइट काउंट हमें चाहिए, बाइट काउंट पूरा हटाएंगे और ऐसा लिखेंगे क्या, PRIVAT, प्राइवेट बना लेते हैं इसको, लॉन्ग LONG, लॉन्ग ADDER, ठीक है, इज इक्वल टू बाइट काउंट BYTECOU, काउंट इक्वल टू न्यू लॉन्ग एडर ADDER, ठीक है। इसको इन्वोक कर लिया इस तरीके से, और इसको कंट्रोल शिफ्ट O ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स करा लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग एडर और डबल एडर को भी ऐसे ही तुम्हें इंपोर्ट कराना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्लासेस के नाम छोटे से शुरू कर दिए हैं, लेकिन ये दोनों क्लासेस हैं अपने आप में, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये बाइट काउंट जो है तुम ऐसे डायरेक्टली इंक्रीमेंट नहीं कर सकते इसको। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि इसके खुद के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो बाइट काउंट जैसे ही तुमने करा, डॉट इंट वैल्यू तुम्हें एक फंक्शन है वो बुलाना पड़ेगा। अब इंट वैल्यू क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है इंट वैल्यू, ठीक है। ये इंट वैल्यू अभी एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि एटॉमिक इंटीजर है बेसिकली। ये इंटीजर रिटर्न करने वाला है। होगा क्या इसका कहानी समझो। इंटीजर वैल्यू बैकग्राउंड में क्या करने वाला है, एक ऐड करके फंक्शन है उसको इन्वोक करने वाला है, और क्या करेगा, जितने भी थ्रेड अभी तक जितने भी इंक्रीमेंटेशन हुए हैं उन सबको ऐड करके इंट वैल्यू एक एडिशन करेगा और इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करके हमको रिटर्न करेगा। तो ये इंट वैल्यू का काम होता है। बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, एक ऐड फंक्शन को कॉल आउट कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसका इंक्रीमेंटेशन देखोगे तो ये, सॉरी, ऐड की जगह सम से मेरा मतलब था, तो सम को ये रिटर्न करवाता है, कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है। ऐड नहीं है, सम है। सम करके एक फंक्शन है उसको ऐड कर कॉल करवाता है, ठीक है। अब आ जाओ, अगर इंक्रीमेंटेशन करना है तो ये फंक्शन अब तो नहीं चलेगा, तो अब क्या चलेगा? तो अब हम इसमें देखेंगे बाइट काउंट में क्या क्या अवेलेबल फंक्शन है हमारे पास। कुछ तो हमारे पास फंक्शंस आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट क्लास है, जैसे कि यहाँ पे हमें ऐड दिख रहा है, ऐड यूज कर सकते हैं हम, लेकिन हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है अभी, ठीक है। डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे डिक्रीमेंट दिख रहे हैं, गेट क्लास दिख रहा है, और नोटिफाई ऑल, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के फंक्शन होते हैं। हम क्या करने वाले हैं, इसमें इंक्रीमेंट यूज करने वाले हैं, इंक्रीमेंट, ठीक। इस तरीके से तुम इंक्रीमेंट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑर्गेनाइज इंपोर्ट्स, और सेव कर लोगे। तो ये कब यूज करना है? एटॉमिक इंटीजर तब यूज करना है जब तुम्हारे पास एक थ्रेड है, और लॉन्ग लॉन्ग एडर और डबल एडर कब यूज करना है? जब तुम मल्टी थ्रेड में काम कर रहे हो। जैसे कि हम यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स में काम कर रहे हैं। कितने थ्रेड हैं टोटल? 10 थ्रेड बनाते हैं और 10 थ्रेड एक साथ साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं। तो इसके स्टेट में हम क्या करेंगे, लॉन्ग एडर के साथ जाएंगे, ठीक है। जा एटॉमिक के साथ भी सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बेटर अप्रोच नहीं माना जाता है। अगर इंटरव्यूअर इंसिस्ट करता है तभी इस तरफ को जाओ, नहीं तो मत जाओ। अपना इंटरव्यू काहे को टफ बनाने का है ना, सीधी सी बात तो ये है। टफ क्यों बनाना है जब तुम्हें उसमें सेटिस्फेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना है, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।